pleased. अध्यक्ष महोदय, श्री वासुदेव आचार्य और गुरुदास गुप्ता जी संसद सदस्यों द्वारा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको का विलय सेल में करने से हो रहे असाधारण विलंब से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया है। मैं सदन के सामने निम्नलिखित तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को 1918 में निगमित किया गया था। वर्ष 1952 में विलय संबंधी कई बार विचार विमर्शों के पश्चात इसको बर्नपुर में इसकी इस्पात उत्पादक इकाई, गोवा और चिरैया में निजी लो अस्कत खानों, चासनाला जीतपुर और नामनगर में कोयला खानों, कुल्टी में एक निजी फाउंड्री और पाइप निर्माण संयंत्र था विपणन संगठन के साथ एक शीर्ष एकीकृत इस्पात कंपनी बन गई। भारत सरकार ने 1972 में इस कंपनी के प्रबंधन का तथा 1976 में इसको के शेयरों का अधिग्रहण किया। वर्ष 1978-79 में इसको के शेयर सेल को अंतरित कर दिए गए थे और इसको सेल की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी बन गई थी। प्रौद्योगिकीय अपचलन, संयंत्र और उपकरण के पुरानी प्रौद्योगिकी आवश्यक पूंजी आदान के अभाव आदि के कारण इसको कई वर्षों से हानि उठाती रही है। यद्यपि इसको के आधुनिकीकरण के लिए कई प्रस्ताव तैयार किए गए थे, किंतु निधियों के अभाव के कारण कोई नई योजना शुरू नहीं की जा सकी। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम में संशोधन किए जाने के परिणाम स्वरूप जून 1994 में इसको को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड BIFR को सौंप दिया गया था और अगस्त 1994 में इसे एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी सिक इंडस्ट्रीज घोषित किया गया था। इसको के पुनरुद्धार के लिए कई योजनाओं की परिकल्पना की गई थी, किंतु किसी को भी कार्यान्वित नहीं किया जा सका। भारत सरकार ने सेल के लिए फरवरी 2000 में एक वित्तीय एवं व्यापार पुनर्गठन पैकेज अनुमोदित किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 1 अप्रैल 1999 की स्थिति के अनुसार इसको को सेल भारत सरकार के द्वारा 1946.17 करोड़ रुपये के ऋणों और अग्रिमों के बढ़ते खाते में डालने का प्रस्ताव किया था और भारत सरकार ने कम शेयर धारिता वाली सेल के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में इसको के परिवर्तन का अनुमोदन किया था, तथापि यह प्रयास सफल नहीं हो सका। भारत सरकार ने जून 2002 में इसको के पुनरुद्धार का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया था। इसके आधार पर इसको सेल ने इसको के पुनरुद्धार के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया, जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनरुद्धार BIFR की प्रचलन एजेंसी OA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI को प्रस्तुत किया गया था। BIFR ने दिनांक 20 नवंबर 2003 को इसको के लिए एक पुनरुद्धार योजना मंजूरी की, जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुराने संयंत्र एवं उपकरणों और आवश्यक पूंजीगत निवेश के अभाव में के चलते इसको को हानि हुई है। तथापि कंपनी ने 2003-2004 से लाभ कमाना शुरू किया है और 2004-2005 के पहले 9 माह में लगभग 125 करोड़ रुपये का अनतिम लाभ अर्जित किया है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार इसको की संचित हानि 955 करोड़ रुपये है और ऋणात्मक निवल मूल्य 620 करोड़ रुपये है। पुनर्संरचना पैकेज के कार्यान्वयन और बेहतर बाजार परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप सेल ने वर्ष 2003-2004 में अब तक का सर्वाधिक 2512 करोड़ रुपये का निविल लाभ कर पश्चात अर्जित किया है। 2004-2005 के प्रथम 9 माह के दौरान सेल ने अब तक का सर्वाधिक 4139 करोड़ रुपये का निविल नेट प्रॉफिट अर्जित किया है। इसको के निष्पादन में और सुधार करने के लिए संयंत्रों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करना आवश्यक है। इसको की वर्तमान वित्तीय स्थिति उसके अनुकूल नहीं है। विलयन किए जाने से इसको का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने का एक और अवसर प्राप्त होगा। विलयन किए जाने पर इसको के उपलब्ध कच्चे माल के संसाधनों को इसको और सेल दोनों के द्वारा इष्टतम उपयोग किया जा सकता है। सेल की वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमताओं तथा इसको की खानों, कोयला खदानों, बड़े पैमानों पर उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओं और अच्छी कार्य संस्कृति तथा उपलब्ध क्षमता का उपयोग करते हुए सेल और इसको बेहतर तरीके से क्षमता का विस्तार और संयंत्र का प्रौद्योगिकीय उन्नयन कर सकते हैं। अतः प्रस्तावित विलयन से सेल और इसको दोनों को लाभ होगा। पश्चिम बंगाल सरकार भी इसको को दी जाने वाली राहतें और रियायतें विलयन के बाद भी सेल को देने पर सहमत हो गई है।
BIFR द्वारा इसको के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित पैकेज में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसको को दी जाने वाली रियायतों का लाभ लगभग 315.24 करोड़ रुपये था। मामले का विस्तार पूर्वक विचार किया गया है और प्रस्ताव है कि इसको का सेल में विलयन कर दिया जाए। सेल बोर्ड और इसको बोर्ड ने इसको के सेल में विलय किए जाने का सिद्धांत अनुमोदन कर दिया है। इस समय सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।